बेबी अजद को कहती है कि मुझे बच्चों की कुछ चीजें लेनी है, पैसे दे दो। अजद 5,000 देता है। बेबी कहती है मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो अजद कहता है ठीक है फिर कल मैं दे दूंगा तुम्हें। रेहान अरीबा की तमाम दोस्तों को कॉल करता है लेकिन वो सब कहते हैं यहाँ पर अरीबा नहीं है। रेहान निगत को कॉल करता है और कहता है खाला अरीबा आपके पास आई है। निगो कहती है नहीं मेरे पास तो नहीं आई। रेहान बताता है वो काफी देर हो गया घर से गई है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। मारिया अजद को कहती है कि कौन सी शर्ट प्रेस करनी है। अजद कहता है मुलाजमा तो चली गई है। मारिया कहती है मुझे आपके काम खुद करना अच्छा लगता है, आप बता दें। अजद मारिया को कहता है तुम इधर आओ। अजद मारिया को गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। मारिया कहती है आपने पहले मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया और अब फिर ये। अजद कहता है मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। बेबी चोरी इनकी बातें सुन रही होती है और ब्रेसलेट देख लेती है। अरीबा फाद को कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। फाद कहता है तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरीबा कहती है अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर सकती। फाद कहता है आखिर तुम्हारा कौन दुश्मन है। अरीबा कहती है मैं उन लोगों को नहीं जानती और मैंने पहली दफा ही उन लोगों को देखा था। मारिया अपनी सास को ब्रेसलेट दिखाती है। तभी बेबी आ जाती है और कहती है काश इन्हिसार भी हजरत जैसा होता। रशीदा कहती है अभी शोहरों को चाहिए अपनी बीवियों को खुश रखे। निगो रेहान को कहती तुम लोगों ने अरीबा को कुछ कहा होगा, वो नाराज होकर चली गई होगी। रेहान कहता है खाला अम्मी हमने कुछ नहीं कहा उसे। तभी अरीबा आती है। रेहान कहते तुम कहाँ रह गई थी, हम इतना परेशान हो रहे थे। अंबर जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। अरीबा चाय लेकर आती है लेकिन रेहान अरीबा से बात नहीं करता। अरीबा कहती है अब क्या पाँव पकड़ूं, फिर आप मुझे माफ करेंगे। आपको पता भी है कि मैं कितनी मुश्किल में फंस गई थी और इतनी मुश्किल से घर आई हूँ। अजद अंबर को देखता है बस स्टॉप पे। तो अजद कहता है अंबर आ जाओ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अजद अंबर को कहता है क्या बात है, तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना, और तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। अंबर कहती है मेरी किस्मत में धिक्के खाना ही है, एक ढंग की जॉब नहीं मिल रही। मारिया अजद को कहती मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने उठाई नहीं। अजद झूठ बोल देता है कि मोबाइल साइलेंट पे था। फारूक लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ फिर चलते हैं। अजद बेबी को बताता है कि अंबर मिली थी, वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, उसे जॉब की क्या जरूरत है। बेबी कहती है खुददार लड़की है, बोझ नहीं बनना चाहती अपने माँ बाप के ऊपर, तुम अपनी कंपनी में जॉब दे दो उसे। मारिया ब्रेसलेट पहनने लगती है तो बेबी कहती तुम्हें अम्मी बुला रही है और उसके कमरे से ब्रेसलेट चुरा कर जाने लगती है। तभी मारिया आ जाती है और बेबी वहाँ से आंख बचाकर चली जाती है। अरीबा फाद को कॉल करके उसकी खैरियत मालूम करती है। फाद से रिक्वेस्ट करती है कि रेहान को इस सब बारे में मत बताना। फाद कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बेवफाई नहीं। अजद मारिया को कहता है तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना। मारिया कहती है ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। अजद कहता है इतना महंगा ब्रेसलेट था, तुमने कहाँ पे रख दिया है। मारिया कहती है मैं ब्रेसलेट पहनने ही लगी थी, तभी बेबी वाजी ने कहा कि अम्मी बुला रही हैं। मैं वापस आई तो ब्रेसलेट नहीं था, ये बेबी ने चुराया है। बेबी कहती है तुम्हारी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रही है, ये तुम चुप हो। मारिया तुम एक काम करो, तुम मेरा गला दबा के मुझे मार दो। अजद मारिया को कहता है यार प्लीज चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। वो गुंडे जिन लोगों ने अरीबा को अगवा किया होता है वो फाहद के पास आते हैं। फाहद कहता है बहुत अच्छी एक्टिंग की है लेकिन गोली अगर मेरे दिल में लग जाती तो वो आदमी कहते हैं हमारा निशाना कच्चा नहीं है।